Hello everyone, praise the Lord, सब कुछ है यीशु. I hope everyone is fine. Today we will talk about God's chosen vessel. आज हम God's chosen people के बारे में बात करेंगे, which means God's chosen vessel कौन होते हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्हें God अलग से सिलेक्ट करते हैं, जिन्हें God चूज करते हैं अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए, and that's why these are known as God's chosen vessel. Now God said, "Do not touch my holy one." और डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन. यहाँ बाइबल में गॉड कहते हैं Psalm 105 verse 15 में कि मेरे चुने हुए लोगों को कोई छू नहीं सकता. विच मीन्स गॉड इज कंसर्न अबाउट हिज चोजन वंस. यानी अगर गॉड ने हमें अपने लिए चूज कर लिया तो हमेशा उन्हें हमारा ध्यान रहता है, उन्हें हमारा ख्याल रहता है. The Bible says in Psalm 149 verse 4, the Lord delights in the life of his holy ones. यानी ईश्वर अपने जो होली लोग होते हैं, जो लोग ईश्वर के चुने हुए होते हैं, उनकी लाइफ से ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं. एंड गॉड उनकी लाइफ में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं. विच मीन्स गॉड टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज चोजन वंस एंड ही कैन नॉट सी देम डिके. Psalm 16 verse 10 कहती है कि ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी भी डिके नहीं देख सकते. डिके का मतलब होता है कभी भी उन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकते. ही इज सो मच कंसर्न अबाउट हिज होली पीपल. एंड हु आर द चोजन वंस ऑफ गॉड. यानी कि गॉड के चुने हुए लोग कौन है? वी ऑल आर चोजन वंस ऑफ गॉड. यानी हम सबको गॉड ने अपने लिए चूज करा है. वी आर द वेसल्स ऑफ गॉड. वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड. यानी जो लोग क्राइस्ट पे यकीन करते हैं, जो होली ट्रिनिटी को मानते हैं, फादर सन होली स्पिरिट को, हमें चुनी हुई कौम कहते हैं. सो वी ऑल आर चोजन पीपल ऑफ गॉड. वी आर चोजन वंस. वी आर द चोजन वेसल्स ऑफ गॉड एंड गॉड इज कंसर्न अबाउट ईच वन ऑफ अस. यानी ईश्वर हम सब के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं और ईश्वर को हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है. All of us are chosen by God. We are the vessels of God. Now God can choose any one of us to spread His kingdom. यानी ईश्वर हमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा चुनाव कर सकते हैं अपने राज्य को विस्तार करने के लिए. We are the messengers of God. यानी इस दुनिया में आए हैं हम ईश्वर का पैगाम देकर, और हमें कामों के द्वारा, अपने जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, उनके द्वारा हमें ईश्वर का मैसेज फैलाना है. And each one of us has been specially gifted by God. So we have to give our own contribution in His kingdom. यानी हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है ईश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए, और हम में से हर एक को अपना अपना योगदान देना है. नाउ गॉड किसी भी इंसान का यूज कर सकते हैं अपने राज्य का विस्तार करने के लिए. गॉड कैन चूज एनीवन टू स्प्रेड हिज किंगडम, टू स्प्रेड हिज वर्ड, टू स्प्रेड हिज मैसेज. यानी ईश्वर हम में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, अपना किंगडम फैलाने के लिए, अपना वर्ड जो होता है गॉड का, उसको स्प्रेड करने के लिए, अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए. इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा प्रीचर बनना है, हमें कोई बहुत बड़ा पादरी होना चाहिए या पास्टर होना चाहिए या प्रीस्ट होना चाहिए. जहां हम हैं, जिस महकमे में हम हैं, वहां रहकर भी हम ईश्वर का राज्य फैला सकते हैं, ईश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं. यू नो, विच एवर एरिया गॉड हैज प्लेस्ड यू इन योर लाइफ, there you can play your contribution in spreading God's kingdom. जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी महकमे में हैं, कोई आपका जॉब है, आप चाहे फैमिली लाइफ में हैं, आप कहीं पर भी हैं, चाहे आपके पड़ोस में कोई इंसान खुदा से दूर है, या आपकी फैमिली में कोई खुदा से दूर है, आपके ऑफिस में कोई खुदा से दूर है, आप वहां पे भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उस इंसान को ईश्वर के करीब ला सकते हैं. यू कैन प्ले योर पार्ट इन ब्रिंगिंग दैट पर्सन क्लोज टू गॉड. यानी आप ईश्वर का वचन कहीं भी फैला सकते हैं. इसके लिए हमें कोई पास्टर या प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है. जहां हमें ईश्वर ने रखा है, वहीं से हमें ईश्वर का राज्य की स्थापना करनी चाहिए. हमें अपने आसपास के लोगों को गॉड के बारे में बताना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए, अपने नेबर्स को बताना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को बताना चाहिए. जो इंसान खुदा से दूर है, उसे खुदा के नजदीक लाना चाहिए. नाउ वी कैन डू दिस इन नंबर ऑफ वेज. इसके लिए जरूरी नहीं कि हम प्रीचिंग करें अपने कर्मों के द्वारा. अगर हमारे काम बहुत अच्छे हैं तो हमारे कामों को देख के भी लोग बदल जाते हैं और वो खुदा के नजदीक आते हैं. अगर हमारी जुबान अच्छी है, हमारे शब्द अच्छे हैं, तो हमारे को देखकर लोग बदल जाते हैं और वो भी ईश्वर को प्रेम करने लग जाते हैं, ईश्वर के और नजदीक आते हैं. थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शंस, वी कैन ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड. Now what happens in the life of the chosen ones? Which means Bible में बताती है God chose us even before we were born. God chose us even before our birth. ऐसा Psalm 139 verse 16 में लिखा है. We carry a mantle from God. Which means हमें God की तरफ से एक mantle मिला है, हमें एक ड्यूटी मिली, एक रोल मिला है ईश्वर का राज्य फैलाने के लिए. And we were chosen even before our birth. Psalm 139 अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हमारे पैदा होने से पहले ही ईश्वर ने हमारा चुनाव कर लिया था, उसने हमें अपनी चुनी हुई कौम बना लिया था. Now there have been some special people in the Bible whose birth was very unique. अगर बाइबल में कुछ लोगों के बारे में अगर आप पढ़ें, जैसे सैमसन, जैसे प्रॉफिट सैमुअल, जॉन द बैप्टिस्ट, आइजैक, these people were born to their parents in the very later years of their life. यानी ये वो लोग थे जो बहुत लेट पैदा हुए थे और इनके पेरेंट्स ने ओल्ड एज में इनको जन्मा था. And their birth was very unique. They were very unusual people. Their birth was very unusual.
अगर आप जीसस को देखें तो उनका बर्थ भी बड़ा अनयूजुअल था. जीसस वॉज born to a virgin whose name was Mary. ऐसा ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 34-35 में लिखा है कि यीशु मसीह को जन्म दिया था मरियम ने, जबकि वो एक वर्जिन थी, जबकि वो कुंवारी थी. तो जीसस का बर्थ भी बड़ा अनयूजुअल था. तो जो ईश्वर के बहुत प्यारे होते हैं, ईश्वर के बहुत नजदीक होते हैं, उनकी सारी जो बर्थ होती है, बर्थ से लेकर डेथ तक उनकी लाइफ को ईश्वर चलाते हैं. The life of the chosen ones are run according to God's timing. यानी जो गॉड का जो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है अगर हम ईश्वर के बहुत नजदीक हैं. People who are chosen by God, they always depend on God. अपने काम के लिए हम हमेशा गॉड पे डिपेंड करते हैं. You know, the Psalm number 31 verse 15 says, My times are into your hands, O Lord. अगर आप Psalm 31 की 15वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है कि मेरा जो टाइम है, मेरा जो जिंदगी के दिन है, वो सारे के सारे ईश्वर के हाथ में है. My times are into your hand, Lord. यानी मेरा जो समय है, मेरी जिंदगी के जितने भी समय है, जो भी मैं काम करता हूँ, उस सब का समय ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है. डेविड सेड, I cannot hide from God. यानी यहाँ पे दाऊद कहता है मैं ईश्वर की आत्मा से दूर नहीं जा सकता. पूरी दुनिया में ईश्वर है. God is everywhere. I cannot hide from God. ऐसे डेविड कहता है Psalm 139 में. If I go to the heavens, God is there. If I go to earth, God is there. If I go to the sea, God is there. If I go under the earth, even God is there. यानी दाऊद कहता है चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं, वहां भी गॉड है. अगर मैं पृथ्वी पर हूं, यहाँ भी ईश्वर है. अगर मैं समुद्र में जाऊं, वहां भी ईश्वर है. चाहे मैं पृथ्वी के नीचे जाऊं, वहां पर भी ईश्वर है. वो कहता है कि अगर मैं डार्कनेस में जाके छुप जाऊं, अगर मैं किसी ऐसी जगह में छुप जाऊं जहां चारों तरफ अंधेरा है, ईश्वर वहां भी मुझे ढूंढ लेगा. Which means even if I hide in darkness, God can find me there also. This is written in Psalm 139 verses 7 to 12. अगर मैं सोचूं कि मैं अंधकार में जाके छिप जाऊं, तो वो अंधकार जो है वो भी ईश्वर के लिए रोशनी के समान है और ईश्वर मुझे वहां पर भी ढूंढ लेंगे. We cannot hide from the presence of God because God is present everywhere. God हर जगह मौजूद है. ऐसा Psalm 139 verse 7 में भी लिखा है. God treats his chosen one as the apple of his eye. यानी जब हम ईश्वर हमें अपने लिए चुनाव कर लेते हैं तो ईश्वर हमें अपनी आंख का तारा समझते हैं. Which means you become very close to God. You become very special in the eyes of God. ऐसा Psalm 17 verse 8 में लिखा है. So always try to remain close to God if you want to be the apple of his eye. Which means अपना जीवन ऐसा चाहिए कि आप ईश्वर को बहुत प्लीज करें, उन्हें हमेशा खुश रखें, ताकि वो आप उनकी आंख का तारा बन जाए. We all are special in the eyes of God. We all are masterpiece in the eyes of God. And God's hand, his favor always rests on his anointed. यानी ईश्वर जिन्हें अपने लिए चुनते हैं उनका हाथ हमेशा, ईश्वर का हाथ हमेशा उनके सर पे रहता है और ईश्वर का जो अनुग्रह है, उसकी जो दया है, हमेशा उनके साथ रहती है. Paul the apostle was also chosen one of God. अगर आप पौलुस के बारे में देखें तो अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो बाद में चल के जीसस का अपोस्टल बनता है, जीसस का चेला बनता है, लेकिन पहले वो चर्च को सताता था. He was a persecutor of the church. अगर आप उसकी लाइफ शुरू से देखें तो he had put many disciples in prison. उसने बहुत सारे जीसस के चेलों को जेल में डाला था. But when he saw Jesus in a vision, he became blind. यानी जब उसने यीशु के दर्शन किए तो इतनी बड़ी ब्राइट लाइट होती है कि वो ब्लाइंड हो जाता है उस लाइट से. तो गॉड एक प्रॉफिट को चुनते हैं जिसका नाम था अनन्यास. तो गॉड उसको पौलुस के घर भेजते हैं. उससे कहते हैं कि तुम पौलुस के लिए प्रेयर करो ताकि उसकी आईसाइट वापस आ जाए. तो अनन्यास जो होता है वो गॉड से कहता है कि आई विल नॉट गो टू हिज हाउस बिकॉज ही इज अ वेरी विकेड पर्सन, ही इज अ प्रोसिक्यूटर ऑफ चर्च. यानी अनन्यास जो होता है गॉड से कहता है आप मुझे पौलुस के घर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो चर्च को सताता है, वो आपके चेलों को जेल में डालता है, ऐसे इंसान के घर आप क्यों भेज रहे हैं. तो गॉड उसको कहते हैं बी वेयर, ही इज माई चोजन वेसल. यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ क्योंकि मैंने उसे अपने लिए चुन लिया है. ही इज माई चोजन वेसल टू स्प्रेड द किंगडम ऑफ गॉड. यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं कि मैंने उसका चुनाव कर लिया है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए. वो मेरा चुना हुआ बंदा है, इसलिए जाओ और उसके लिए प्रेयर करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए. ऐसा एक्ट्स चैप्टर 9 में लिखा है वर्सेस 13 to 15 में. विच मीन जिसका चुनाव ईश्वर करते हैं उसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता. इफ यू आर चोजन वन ऑफ गॉड, नो वन कैन गो अगेंस्ट यू, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट यू. The Bible says in the book of Romans chapter 8 also, who can bring a charge against God elect. यानी अगर जिसको गॉड ने इलेक्ट कर लिया है, जिसको गॉड ने अनॉइंट करा है, चूज करा है, उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकता. नो वन कैन पुट एनी चार्ज अगेंस्ट यू इफ यू हैव बीन चोजन बाय गॉड. Now God blesses his chosen ones with the gift of Holy Spirit. और सबसे बड़ा इनाम जो गॉड अपने चुने हुए को देते हैं वो है पवित्र आत्मा, यानी गॉड की अपनी खुद की होली स्पिरिट. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हैं जो बाइबल में, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें, बहुत सारे लोग थे जो गॉड के बहुत क्लोज थे और जिनके ऊपर स्पेशल होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग थी. इब्राहिम, आइजक, जोसेफ, डेविड, मोसेस, नोहा, आइसाया, जेरेमाया, डैनियल. These were the people who were very close to God and they used to always live in the presence of the Holy Spirit. यानी गॉड का जो पवित्र आत्मा था हमेशा इनके साथ वास करता था. And they were richly blessed with the Holy Spirit.
अगर आप लूका की किताब देखें चैप्टर 11 वर्स 13 में ये कहती है कि गॉड विल गिव होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क हिम, यानी गॉड हमेशा होली स्पिरिट देते हैं हमारे मांगने पर। अगर मांगने पे हमें गॉड क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा, वो जरूर देगा। गॉड ऑलवेज ब्लेसेस अस विद द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, बट वी आल्सो हैव टू शो आवर इंटरेस्ट। एंड अगर हम जीसस के डिसाइपल्स के बारे में बात करें तो वो भी होली स्पिरिट से बहुत ज्यादा गिफ्टेड थे। नाउ गॉड कैन स्पीक टू अस इन ड्रीम्स, यानी जब गॉड के हम बहुत नजदीक आए थे तो हमारे साथ वो बातें करते हैं कैसे, ड्रीम्स के थ्रू। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 37 देखें, वहां पे जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था जिसे गॉड ड्रीम्स के थ्रू बातें करते थे। और डैनियल के बुक चैप्टर 7 देखें तो वहां पर भी एक प्रॉफिट था जिसका नाम था डैनियल। डैनियल और जोसेफ गॉड के बहुत प्यारे थे, बहुत नजदीक थे, और गॉड उनके थ्रू उनसे बातें करते थे ड्रीम्स के थ्रू। गॉड यूज्ड टू टॉक टू देम थ्रू ड्रीम्स, और गॉड उन्हें कई बातें रिवील करते थे ड्रीम्स के थ्रू। समटाइम्स गॉड यूज्ड टू प्रोफेसी थ्रू ड्रीम्स, और कई बार गॉड उनको प्रोफेसीज देते थे ड्रीम्स के थ्रू। गॉड शोज अस ड्रीम्स एंड इवन इंटरप्रेट है, विच मींस अगर गॉड हमें कोई ड्रीम दिखाते हैं तो उसका कोई मतलब भी होता है, उसका कोई इंटरप्रिटेशन भी होता है, उसका कोई कारण होता है। इवन अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट देखें, जोसेफ के बाद एक और व्यक्ति था जेकब, इवन ही वाज गिफ्टेड विद द ड्रीम्स, उसको भी बहुत ड्रीम्स आते थे और गॉड उसको अपने विजन्स देते थे ड्रीम्स में। ऐसे जेनेसिस 28 चैप्टर वर्स 12 में लिखा है दैट जेकब सॉ एंजल्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड ही सॉ अ स्टेयरकेस टू हेवन, यानी जेकब ने एक बहुत बड़ी सीढ़ी देखी जो कि हेवन तक जा रही थी, और वहां एंजल्स ऊपर और नीचे असेंड और डिसेंड कर रहे थे, यानी एंजल्स उस स्टेयरकेस से नीचे भी आ रहे थे और ऊपर भी जा रहे थे। So this was a dream that came to Jacob, and Jacob was also a man with whom God used to talk through dreams. यानी जेकब से भी खुदा ड्रीम्स के थ्रू बातें करते थे। गॉड स्पीक थ्रू ड्रीम्स, समटाइम्स गॉड कैन गिव वार्निंग ऑल्सो, और कई बार जो है गॉड हमें वार्निंग भी देते हैं ड्रीम्स के थ्रू। कई बार हमें ड्रीम्स आते हैं जो कोई अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो चेतावनी के लिए, यानी हम सावधान हो जाएं, गॉड हमें चेतावनी देते हैं ड्रीम्स के थ्रू। ऐसा जोसेफ के साथ होता है न्यू टेस्टमेंट में। जब जीसस का बर्थ हुआ था, जोसेफ उसके फादर जो है उसको एक एंजल अपीयर होता है और वो कहता है कि जीसस और मैरी को लेकर आप इजिप्ट चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो किंग हेरोड है वो जीसस की जान लेना चाहता है। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है दैट एन एंजल अपीयर्ड टू जोसेफ इन अ ड्रीम एंड ही टोल्ड हिम टू टेक जीसस एंड मैरी टू इजिप्ट बिकॉज द किंग हेरोड wanted to kill baby Jesus that time, which means और उसके बाद जीसस को लेके जीसस और मैरी को लेके जाते हैं इजिप्ट के अंदर और उनकी इस तरह से जान बचती है। तो which means ड्रीम्स के थ्रू गॉड हमें वार्निंग भी देते हैं, ड्रीम्स के थ्रू प्रोफेसिस भी होती है। कई बार गॉड अपना विजन दिखाते हैं ड्रीम्स के थ्रू। गॉड कैन यूज ड्रीम्स एज अ मीडियम टू टॉक टू अस। समटाइम्स गॉड टॉक्स टू अस थ्रू विजन्स, कई बार गॉड हमें विजन्स दिखाते हैं, उसके द्वारा भी बात करते हैं। ऐसा कई बार बाइबल में भी हमने एग्जाम्पल देखा है, बहुत से लोग हैं जिनको गॉड विजन में दिखे, लाइक God appeared to Moses in the burning bush, ऐसा Exodus chapter 3 में लिखा है verses 1 to 17। यहाँ गॉड ने मूसा को अपने दर्शन दिए थे एक जलती हुई झाड़ी में, एक बर्निंग बुश में गॉड मूसा को अपीयर हुए थे। Then Jesus appeared to Paul, and Paul also saw a vision of Jesus, and after that he became blind because he could not bear the bright light। यानी पौलुस ने जीसस को एक ब्राइट लाइट में देखा था और वो उसके बाद ब्लाइंड हो गया था क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया था उस लाइट को। एंड अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स भी देखें चैप्टर 9 वर्सेस 4 to 5, यहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है कैसे पॉल ने जीसस को देखा। इन द बुक ऑफ एक्ट्स गॉड सेज दैट आई विल पोर आउट माय स्पिरिट ऑन ऑल फ्लेश एंड माय पीपल शैल प्रोफेसी, दे विल सी ड्रीम्स एंड विजन्स, व्हिच मींस यहाँ पे गॉड कहते हैं एक्ट्स की बुक में चैप्टर 2 वर्स 17 में कि आगे चल के ऐसा समय आएगा जहां मैं हर एक इंसान पे अपनी पवित्र आत्मा उंडेलूंगा और मैं लोगों के थ्रू बात करूंगा अपने ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, एंड पीपल विल प्रोफेसी, व्हिच मींस गॉड विल स्पीक टू पीपल थ्रू ड्रीम्स एंड विजन्स एंड गॉड विल एनेबल देम टू प्रोफेसी। और गॉड लोगों को एनेबल करेंगे प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी करने के लिए। गॉड अपने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से इस तरह बातचीत करते हैं। नाउ गॉड्स अनॉइंटिंग रेस्ट ऑन हिज चोजन वंस, यानी जो गॉड जब हमारे चुनाव करते हैं तो उनकी अनॉइंटिंग, उनका अभिषेक हम पे रेस्ट कर सकता है। ऐसा 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है जहां सॉल का अभिषेक करा था गॉड ने उसे इस्राएल का राजा बनाने के लिए। और अगर आप देखें 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है कैसे गॉड ने दाऊद का अभिषेक करा था जब उसे इस्राएल का राजा बनाया। विच मीन्स जब हम गॉड के बहुत क्लोज होते हैं, जब गॉड हमसे कोई काम लेना चाहते हैं तो हमारा वो अभिषेक करते हैं, हमारी अनॉइंटिंग करते हैं और हमें कोई स्पेशल काम अपॉइंट करते हैं किसी स्पेशल काम के लिए। Now God's favor rests on his chosen ones, यानी ईश्वर जब हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनका फेवर, उनका अनुग्रह हम पे रेस्ट करता है। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 19 में लिखा है, यहाँ गॉड कहते हैं I will have mercy on whom I want to have mercy and I will have compassion on whom I want to have compassion। यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं कि मैं जिस पे चाहे अपनी दया और अपना अनुग्रह बरसा सकता हूँ। विच मीन जब गॉड हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जब गॉड के हम बहुत नजदीक होते हैं तो उनकी दया, उनकी अनुग्रह का हम अनुभव करते हैं। Now, when we are chosen by God,
God sends certain people in our lives who carry message from God, which means God कई बार क्या होता है, हमें हमारे द्वारा किसी को मैसेज दे सकते हैं या किसी और के द्वारा हमें मैसेज दे सकते हैं। जब हम गॉड के क्लोज आ जाते हैं तो वो हमें चूज करते हैं लोगों तक अपना मैसेज फैलाने के लिए। Now Nathan was a prophet who was sent from God to David. यानी दाऊद जब पाप करता है, जब वो सिन करता है, जो बचपा से शादी करता है उसके हस्बैंड को मरवाकर, तो गॉड एक प्रॉफिट उसके पास भेजते हैं जिसका नाम होता है नेथन, जो दाऊद को उसका सिन याद दिलवाता है। विच मीन्स दाऊद जब बच्चे को अपने घर ले आता है उसके हस्बैंड को मार के, तो भूल जाता है कि उसने किसी और की वाइफ को अपने घर में रखा हुआ है। कुछ दिनों बाद वो अपने इस बात को भूल जाता है, उस पर पर्दा डाल देता है। तो गॉड उसके बाद एक प्रॉफिट भेजते हैं जिसका नाम होता है नेथन। उसके थ्रू वो उसको अपना वर्ड भेजते हैं और उसको याद दिलाते हैं कि तूने ये गलत काम किया है जिसके लिए तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसे ही गॉड जब हमें चूज करते हैं, कई बार हमारा सिलेक्शन करते हैं कुछ लोगों तक अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए। गॉड चोज मोसेस टू ब्रिंग हिज मैसेज टू द पीपल ऑफ इसराइल। यानी गॉड मूसा का इस्तेमाल करते थे अपना कोई भी मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो मोसेस यूज्ड टू एक्ट लाइक अ मीडिएटर बिटवीन द पीपल एंड गॉड। यानी मूसा जो था वो एक मीडिएटर का काम करता था गॉड के बीच में, लोगों के बीच में, और वो गॉड का मैसेज लाके लोगों को देता था। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 17 में भी लिखा है। एंड समटाइम्स गॉड गिव वार्निंग टू द पीपल थ्रू हिज मैसेंजर्स। कई बार गॉड हमें कोई वार्निंग भी देते हैं। जब हमारे घर में कोई भविष्यवक्ता आता है, कोई प्रॉफिट आता है, कोई सेंट आता है, कोई पास्टर आता है, कोई प्रीस्ट आता है, तो वर्ड ऑफ गॉड लेके आता है। तो कई बार वो वार्निंग भी हो सकती है, वो गॉड का कोई मैसेज भी हो सकता है। गॉड चूजेस हिज वेसल्स टू स्प्रेड मैसेज थ्रू द पीपल। यानी गॉड अपने लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। Sometimes God can reveal His presence through His people. और कई बार गॉड लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंस लोगों तक दिखाने के लिए, which means गॉड अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपने साइंस एंड वंडर्स के द्वारा। So we can choose any people to show His signs and wonders, like God has chosen Moses in the Old Testament. यानी गॉड ने मूसा का चुनाव करा था साइंस एंड वंडर्स दिखाने के लिए। मूसा ने बहुत सारे चमत्कार करे थे इजिप्ट की लैंड में। ऐसा गॉड ने इसलिए करा ताकि इसराइली उन पर विश्वास करें। So we can choose anyone of us to display his signs and wonders. यानी गॉड हमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं अपने साइंस एंड वंडर्स, अपने मिरेकल्स दिखाने के लिए। और आजकल हमने बहुत सारे इवेंजलिस्ट भी देखे हैं जो हीलिंग प्रेयर्स करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं डिलीवरेंस के लिए, मिरेकल्स के लिए। वी कैन विटनेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन वी सी दीज evangelists, these pastors, when they do healing prayers and people receive lot of healing, miracles, deliverance through their prayers. यानी जब हम क्रूसेड्स में जाते हैं, हम देखते हैं जहाँ पास्टर्स, इवेंजलिस्ट बहुत प्रेयर्स करते हैं और उनकी प्रेयर्स के द्वारा लोगों को हीलिंग मिलता है, उनको छुटकारा मिलता है, उनको मिरेकल्स मिलते हैं। सो दीज आर ऑल साइंस एंड वंडर्स दैट गॉड डिस्प्ले टू शो हिज पावर अमंग पीपल एंड टू शो हिज प्रेजेंस अमंग पीपल। यानी ये वो साइंस एंड वंडर्स होते हैं जिनके द्वारा लोग जिनके द्वारा गॉड अपनी पावर को डिस्प्ले करते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, कि मैं अपनी मौजूदगी दिखाते हैं हमारे बीच में इन साइंस एंड वंडर्स के द्वारा। Bible says in Mark chapter 16 that you will lay hands on sick and they will be healed. अगर आप मरकुस देखें चैप्टर 16, तो वहां पे जीसस प्रॉमिस करते हैं अपने चेलों से कि तुम लोगों के सर पे हाथ रखोगे और वो चंगे होंगे। ऐसा मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 और 18 में लिखा है, which means same thing is happening today when people they place hands on others and pray for them, then people are healed. और अगर चल के जीसस जॉन की बुक में चैप्टर 14 वर्स 12 में कहते हैं, you will do works even greater than me. यानी जीसस कहते हैं जो काम मैंने करे हैं तुम्हारे बीच, तुम उनसे भी कई बड़े काम करोगे। ऐसा जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 में जीसस ने कहा है, which means all we need is faith if we want to heal people in Jesus name. which means healing तो कोई भी कर सकता है। आप घर में बैठ के भी, घर में बैठे बैठे भी किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। हीलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? we need faith for healing, और हीलिंग करना तो गॉड का काम है। it is Jesus who provides healing, we only pray. हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन असली में हीलर कौन है? वो जीसस है। he is the biggest healer, he is the biggest doctor. We can only pray and healing only is provided by Christ. यानी हीलिंग जो है वो तो गॉड देते हैं, लेकिन हमारा काम है प्रेयर करना। और हीलिंग प्रेयर कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जीसस ने कहा है, एनीथिंग यू आस्क इन माय नेम एंड आई शैल डू इट। ऐसे जीसस ने जॉन चैप्टर 14 वर्स 14 में कहा है कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। We can also pray for the sick. After all, Jesus said, anything you ask in my name and I shall do it. which means जीसस का वायदा है कि तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे, चंगाई मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, छुटकारा मांगोगे, डिलीवरेंस मांगोगे, कोई मिरेकल मांगोगे, तो मैं जरूर दूंगा। Now Jesus can bring a word of knowledge or wisdom to us. यानी जीसस जब हम अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से वो ब्लेस करते हैं। कई बार वो हमें सुपरनैचुरल विजडम भी देते हैं, हमें नॉलेज भी देते हैं। These are the gifts of Holy Spirit. Now God chose Joseph, with the knowledge. God ने जोसेफ को बहुत ज्यादा नॉलेज दिया था। जब उसको ड्रीम्स आते थे तो एक बार गॉड ने उसको प्रोफेसी करी कि इजिप्ट के ऊपर बहुत बड़ा फैमिन आने वाला है। तो उसने फैरो को बताया था, किंग फैरो को, कि 7 साल बाद बहुत बड़ा फैमिन आएगा।
तो वो पहले से ही उनको आइडिया दे देता है कि तुम इतना अनाज जमा करो 7 ईयर्स तक, ताकि जब फैमिन आए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। दिस वॉज अ वर्ड ऑफ नॉलेज। ये कहलाता है वर्ड ऑफ नॉलेज, यानी गॉड हमें पहले से नॉलेज दे देते हैं हमें आगाह करने के लिए आने वाली मुसीबत से, विच मीन्स गॉड हमें पहले ही सावधान कर देते हैं। दूसरा कहलाता है गिफ्ट ऑफ विजडम, जो कि सोलोमन को दिया था। वाइस किंग सोलोमन को गॉड ने स्पेशल गिफ्ट दिया था जो कहलाता था विजडम का गिफ्ट। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन ऑन दिस अर्थ, यानी अर्थ में जितने भी लोग थे उनमें से सबसे वाइज हम लोग कहते हैं किंग सोलोमन को। एंड ही डिड जस्टिस टू द पीपल अकॉर्डिंग टू हिज विजडम, यानी अपने विजडम का इस्तेमाल करता था जस्टिस, लोगों को इंसाफ देने के लिए। And he is known as one of the wise person on this earth. ऐसा 1 Kings chapter 4 verses 29 से 34 में भी लिखा है कि गॉड हमें देते हैं गिफ्ट ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ विजडम, और साथ ही में गॉड हमें देते हैं गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग स्पिरिट्स, यानी आत्माओं की परख करने का गिफ्ट। यानी हम लोग आत्माओं को देख के, लोगों को देख के हम पहचान सकते हैं कौन सी आत्मा खुदा से है और कौन सी आत्मा शैतान के द्वारा है। Which means this gift was given to Paul also. Now Paul, faced a woman. She was praising Paul. But Paul recognized that she had a spirit which was from the devil. यानी एक बार क्या होता है, पॉलस कहीं जा रहा होता है, उसका पीछा एक लेडी करती है, ऐसा बाइबल में लिखा है एक्ट्स चैप्टर 16 में। तो वो जब पॉल का पीछा कर रही होती है तो वो उसको प्रेज कर रही होती है, उसकी तारीफ कर रही होती है, लेकिन पॉलस पहचान जाता है कि उसमें जो आत्मा है वो खुदा के द्वारा नहीं है, वो शैतान के द्वारा है। जब वो बोल रही होती है लेडी, वो कह रही होती है दीज आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड हु इज शोइंग द राइट पाथ, एंड शी केप्ट ऑन फॉलोइंग पॉल, यानी वो पॉल को प्रेस कर रही होती है लेकिन उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन पॉलस को गॉड ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जो कहलाता है गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, जिसके द्वारा वो पहचान जाता है कि वो लेडी जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। एंड देन पॉल टर्न बैक्स एंड रिब्यूक द वुमेन एंड द स्पिरिट लेफ्ट हर, विच मीन पॉल घूम के उस लेडी को डांटता है, स्पिरिट को डांटता है, तो वो स्पिरिट उस औरत को छोड़ के चली जाती है। ऐसा एक्ट चैप्टर 16 में लिखा है वर्सेस 16 to 18 में, विच मीन दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट। ये स्पेशल गिफ्ट मिलती है गॉड के द्वारा, जिसमें हम पहचान लगा सकते हैं लोगों को देखकर, उनके भावों को देखकर, उनके कर्मों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंसान के अंदर जो आत्मा है वो गॉड का है या वो डेविल का है। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल गिफ्ट। नाउ जब हम गॉड के बहुत क्लोज आते हैं तो गॉड हमें एक वरदान देते हैं कि हमारी अनॉइंटिंग दूसरों तक पहुंचे, विच मीन्स द अनॉइंटिंग दैट इज रेस्टिंग ऑन अस शुड पास टू अदर पीपल एज वेल। दिस इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग बाय लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। इसको हम कहते हैं कि जब दूसरे के सिर पर हम हाथ रखते हैं तो हमारी जो अनॉइंटिंग है, हमारी जो होली स्पिरिट है, वो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद द प्रॉफिट एलाइजा, ही पास्ड ऑन हिज मैंटल टू एलाइशा। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें 1 किंग्स की किताब चैप्टर 19 वर्सेस 19 to 21 में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था जो एलाइजा कहलाता था, और उसने अपनी अनॉइंटिंग पास ऑन करी थी अपने चेले को जिसका नाम था एलाइशा। Now this is also a special gift that is given by God when we pass our anointing to others. यानी जब हम दूसरों के सर पे हाथ रखते हैं, जो हम अपनी पवित्र आत्मा है, जो हमारा अभिषेक है, जो हमारी अनॉइंटिंग है, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा एक्ट चैप्टर 8 वर्स 17 में भी लिखा है that by laying on hands bless each other। यानी एक्ट्स की किताब, प्रेरितों की किताब में भी गॉड लोगों को एक तरह से इनकरेज करते हैं that you pass your anointing to others by laying on hands, which means आप दूसरों के सर पे हाथ रखिए, आपकी जो अनॉइंटिंग है, आपकी जो गिफ्ट है होली स्पिरिट की, वो दूसरों तक पहुंचाएं। Now another gift that is given to us is called this gift of supernatural faith। यानी जब गॉड के बहुत नजदीक आते हैं, उनकी अनॉइंटिंग जब हम पे रेस्ट करती है तो हमें वो देते हैं सुपरनैचुरल फेथ। यानी ऐसा फेथ जो होता है बहुत ही अलग होता है, बहुत हटके होता है, और यही सुपरनैचुरल फेथ डेविड के पास भी था। 1 सैमुअल अगर चैप्टर 17 देखें तो वहां दाऊद ने, एक छोटा सा लड़का होता है वो 14 साल का और बहुत पतला दुबला होता है, उसकी हाइट भी कम होती है और बहुत बड़े जायंट को हराता है। और जो जायंट होता है, गोलायत जो होता है, ही वॉज वेरी टॉल एंड ही वॉज अ वेरी वेल बिल्ट पर्सन। वो बहुत लंबा व्यक्ति था, वो 8 फीट का था और बहुत वेल बिल्ट था, बहुत लंबा चौड़ा था, और वो एक राक्षस था। और उसका छोटा सा लड़का, 14 साल का लड़का, जो कि जिसका नाम था दाऊद, वो उसको हराता है। कैसे? बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड। वो उसे कहता है कि आई कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड, और अपने फेथ के द्वारा वो इतने बड़े राक्षस को हरा देता है। दिस इज अ स्पेशल गिफ्ट, दिस इज कॉल्ड सुपरनैचुरल फेथ, इट इज गिवन टू अस बाय गॉड। यानी जब हम ईश्वर के बहुत नजदीक आते हैं तो गॉड हमें एक स्पेशल गिफ्ट देते हैं जो कहलाती है फेथ। और ये नॉर्मल फेथ से बहुत अलग होता है। ये सुपरनैचुरल फेथ होता है जो कि काम करता है और इसके द्वारा बड़े बड़े वंडर्स होते हैं और हमारी बड़ी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं इस फेथ के द्वारा। और लास्टली मैं अपने आपसे शेयर करना चाहूंगी एक और गिफ्ट जो कहलाता है गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। यानी जब गॉड हमें अनॉइंट करते हैं तो हमें एक और गिफ्ट देते हैं, यानी हम टंग्स में बोलते हैं, हम जबानों में बोलते हैं, और कई बार हम उनका इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, उनका मतलब भी लोगों को बताते हैं।
This is given in 1 Corinthians chapter 12 verse 10. यहाँ पे एक स्पेशल गिफ्ट डिस्कस करी है, दैट्स कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। यानी हम जब जबानों में बोलते हैं, जब हम टंग्स में बोलते हैं और जब उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका मीनिंग हम लोगों को बताते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर स्पेशल गिफ्ट दैट इज गिवन टू अस बाय गॉड। Now all these gifts are different. They operate in us when we get very close to God. यानी जब ईश्वर के बहुत क्लोज आ जाते हैं, जब उनके chosen vessel बन जाते हैं, जब हम उनके चुने हुए बन जाते हैं, तो ईश्वर हमें अलग अलग प्रकार की गिफ्ट से नवाजते हैं, which means God blesses us with different kinds of gifts and He has given different gifts to each one of us. और ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट दिया है। There are different gifts, but there is only one God. यानी गिफ्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन गॉड एक ही है। There is only one Holy Spirit, but many gifts. यानी होली स्पिरिट भी एक ही है, खुदा भी एक ही है, लेकिन गिफ्ट्स बहुत सारे हैं। जो हमें ईश्वर गिफ्ट से नवाजते हैं, वो बहुत सारे हैं। यानी वरदान बहुत सारे हैं गॉड के, और गॉड हर एक इंसान को किसी ना किसी तरीके से अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, अपना वचन, अपना मैसेज लोगों तक फैलाने के लिए। Now always crave for these gifts of God. Crave for the gifts of Holy Spirit and crave for the Holy Spirit itself. यानी हमेशा ईश्वर से आप मांगे पवित्र आत्मा, ईश्वर से आप मांगे उनके वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान। एक बहुत अच्छी बाइबल की वर्स मैं शेयर करना चाहूंगी। 1 Peter chapter 2 verse 9 में लिखी है, Here it is written, you are a chosen one. You are the chosen people of God. You are a royal priesthood, a holy nation, God's possession, that you may declare praises of Him who called you out of darkness into light. यानी यहाँ पे ये वर्स कहती है कि हम ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। We are the chosen vessels of God. We are the royal people of God, which means we are the royal priesthood. यानी ईश्वर हम सबको प्रीस्ट कह के पुकारते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की वंदना करते हैं। हम सब लोग प्रीस्ट हैं, क्योंकि हम ईश्वर को वर्शिप करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो गॉड कहते हैं ईच वन ऑफ यू, यानी हम में से हर एक इंसान गॉड का चोजन वेसल है, गॉड का चोजन वन है, अनॉइंटेड वन है, एंड वी आर चोजन बाय गॉड टू स्प्रेड हिज मैसेज एंड टू गिव प्रेजेस टू हिम। यानी ईश्वर हमारा चुनाव करते हैं अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए, ताकि हम ईश्वर का मैसेज स्प्रेड करें, ईश्वर की वंदना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि ईश्वर ने हमें निकाला है डार्कनेस से, यानी अंधेरे में से ईश्वर निकाल के हमें कहाँ लाया है, अपनी रोशनी में। बिकॉज जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। वो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी में जब लाते हैं, जब हम पर रेवलेशन होता है, जब हम ईश्वर को पहचानते हैं, तो हम कहलाते हैं उसके चोजन वन, उनके चोजन वेसल। He called us his chosen people of God. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Father God, bless each one of us abundantly. We thank you for all the gifts that you have given us. Father God, we crave for the Holy Spirit. We crave for the gifts of the Holy Spirit. Bless each one of us with the fruits and the gifts of Holy Spirit. Father God, use us to bring glory to your name. Use us to spread your message, to spread your word to the ends of the earth. Use us as your chosen one, as your chosen vessel. Father God, we pray that you're going to give us revelations. I pray that every viewer will get revelations, dreams, and visions from you. And you can choose each one of us to spread your gospel around the corners of the earth. Father God, we pray for everyone who's facing sickness. We pray for all those who are depressed, who are sad, who are facing all kind of troubles in their lives. Help them to come out of all their sickness, all their problems, all their troubles. Bless all children, bless all parents, all grandparents, bless each one of us. Father God, we are your chosen people, we are the chosen generation. Father God, we pray that your favor, that your anointing is going to rest on our lives always. Help us to spread your message of love. Enable us to share your unconditional, your everlasting love towards people. Help us to be more loving, kind, generous, compassionate towards each other, so that we can spread your love towards people. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you are a chosen one of God, that you are a chosen vessel of God, and God can choose any one of us to bring glory to his name. Always crave for the Holy Spirit, crave for the gifts of Holy Spirit, and always pray to God so that he can use you for his glory. Stay blessed. Bye-bye.